यह कर्काटक राशि को अगस्त 2024 को मास का राशिफल मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुल्लपूडी सत्यनारायण मूर्ति बोल रहा हूँ। ये जो महीने हैं अगस्त, वो कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायनों में अनुकूल परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। बस आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। राशि से अष्टम भाव में वक्री शनि महाराज स्वास्थ्य के संबंधित चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। यदि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक तनाव अधिक हो सकता है, इसीलिए ज्यादा सोच विचार करने से बचे और स्वयं को अकेला समझाने की भूल ना करें। जहां तक आपके शरीर की बात है तो करियर के उद्देश्य से यह महीना अनुकूल रहेगी। आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दशम भाव के स्वामी मंगल के दूसरे भाव में होने से आपके अपनी नौकरी में मजबूती हासिल होगी। आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के कृपा पात्र भी बनेंगे और आपके कार्यक्षेत्र में भी अच्छे काम की प्राप्ति होगी। छठे भाव के स्वामी बृहस्पति भी एकादश भाव में दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज तथा भाग्य स्थान में तय स्वामी भी बृहस्पति ही है। इस कारण से आपको इस दौरान पद प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आपकी पदोन्नति हो सकती है और करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में महीने की शुरुआत में षष्ठेश और नवमेश देवगुरु बृहस्पति के साथ स्थित रहकर आपके नौकरी में मजबूत स्थिति प्रदान करेंगे। आपके अनुभव का लोहा हर कोई मानेगा। आप न केवल मेहनत और अनुभव बल्कि ईमानदारी और कर्मठता के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपको जो भी काम मिलेंगे आप उनमें अपना सर्वस्व झोंक देंगे, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलेगी और नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। जो व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहकर आपको बार बार इस बात का ध्यान दिलाएंगे कि कोई भी काम ऐसा न करे जो कानून के विरुद्ध जाए और अपना टैक्स भी समय पर चुकाएंगे, अन्यथा आपको व्यापार में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। दूसरे भाव में बुध शुक्र धन संचय करने में मदद करेंगे और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे। तो एकादश भाव में मंगल और बृहस्पति विभिन्न मध्यमाओं से धन आगमन के रास्ते सुलभ करेंगे और आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन वृद्धि के योग बनेंगे। इस प्रकार इस महीने की शुरुआत आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा करेगी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन पूरे पर महीने शनिदेव का अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहना यह संकेत देता है कि आपको अपनी सेहत के प्रति तनिक भी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। और प्रेम व वैवाहिक क्षेत्र में देखें तो यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। दूसरे भाव में बुध और शुक्र तथा एकादश भाव में बैठे में मंगल और बृहस्पति, जिनकी दृष्टि पंचम भाव पड़ेगी,
इससे प्रेम संबंधों में प्रगति आएगी। आपको और आपके प्रियतम एक दूसरे के और निकट आएंगे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, अपने रिश्ते के महत्व को समझेंगे, एक दूसरे की अहमियत अपने जीवन में आपको महसूस होगी। कुछ समय के लिए यदि आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाए तो आपको उनकी कमी महसूस होगी। और यह महीना पारिवारिक तौर पर सामान्य रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे ग्रह विराजमान रहेंगे, जो घर के माहौल को हल्का और प्रेमपूर्ण बनाए रखेंगे, जिससे आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा। मंगल ग्रह की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी, जिससे बीच बीच में कुछ थलकियां भी बढ़ सकती है। वक्री शनि महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, इससे भी परिजनों के बीच कुछ कड़वी बातें हो सकती है। और जो उपाय करना है, हम इस राशि वालों को मदद करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए पहले क्या है, आपको प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना एक साथ करो, और शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपको चटियाओं के आटा डालने चाहिए और मछलियों को डालना चाहिए। और मंगलवार और परिवार और शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और ये जो कर्क राशि है, शनि भगवान को तैल से अभिषेक करना है और नवग्रह आलय मंदिर का उपालय में परिक्रम करना 21 बार परिक्रम करना चाहिए। और ऐसे करें तो ये लोगों को, ये कर्क राशि वालों को इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।